आई बीन बैंड बाय एवरीबडी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत एक बार फिर हेडलाइंस में आ गए हैं। तो उन्होंने हाल ही में अपनी पुरानी कंट्रोवर्सी और अपनी करंट सिचुएशंस पर रिएक्ट किया है। कंगना ने एक रीसेंट स्टेटमेंट में ऑनलाइन एक नई बहस छेड़ दी है। लोगों ने फिर उसकी और ऋतिक रोशन की सालों पुरानी फ्यूड को डिस्कस करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पुरानी कंट्रोवर्सीज दोबारा सामने आने लग गई, चाहे वो कंगना का कैंडिड इंटरव्यूज हो या फिर ऋतिक के साथ उसका हाईली पब्लिक फॉल आउट। कुछ लोगों का कहना था कि ऋतिक जिंदगी भर के ट्रॉमा से बच गया, जबकि दूसरों ने कंगना को टॉक्सिक और नेगेटिव पार्टनर का लेबल दे दिया। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इंस्टाग्राम पर फेरी बर्डी नाम का एक यूजर ने लिखा द वर्ल्ड ऑज एन अपॉलजी टू ऋतिक रोशन। इस पर ऋतिक ने रिप्लाई देते हुए कहा, माय फ्रेंड, साइडिंग विद समवन जस्ट बिकॉज़ you don't like another person anymore is a small part of the largest systemic issue plaguing our society. I will wait for the right context and facts before commenting further. But who cares anymore, right? काफी लोगों ने इस कमेंट को कंगना के हवाले से एक इशारा समझा, लेकिन कंगना ने सीधे ऋतिक को जवाब देते हुए लिखा, ऋतिक, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपना परफेक्ट मैच मिल गया है। तुम और सबा आजाद साथ में अच्छे लगते हो। तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और इस तरह किसी वुमन को टीज करना तुम पर सूट नहीं करता। इसकी बजाय तुम उन लोगों को कंडेम करो जो तुम्हारा नाम यूज करके मुझे हरास और बुली कर रहे हैं। कंगना ने यह भी कहा कि ऋतिक को एडिंग फ्यूल टू द फायर बंद करना चाहिए और पुरानी बातों को हवा देने की बजाय मूव ऑन करना चाहिए। आई थिंक ऋतिक रोशन के बारे में किसी को भी जो राय है उसका कमेंट काफी हद तक न्यूट्रल था। उसने कंगना का नाम लिया और ना ही उस पर कोई डायरेक्ट अटैक किया। अगर कुछ था भी तो वो इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहा था कि लोग फैक्ट्स पर नहीं बल्कि पब्लिक ओपिनियन के रिगार्डिंग साइड्स चेंज कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि उसका कमेंट पार्शियल तौर पर कंगना के हक में ही था, लेकिन कंगना का जवाब एक बार फिर दोनों को उस कंट्रोवर्सी में ले आया जिसे बहुत से लोग समझते थे कि कब की खत्म हो चुकी है। कंगना यूजुअली कंप्लेन करती नजर आती हैं कि लोग उन्हें टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं या उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस पर वो खुद भी ऐसे डिस्कशंस में शामिल हो जाती हैं जो शायद वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाती। और अगर आपको इन दोनों की हिस्ट्री का पता नहीं तो ये ऋतिक कंगना का सागा आज का नहीं बल्कि 10 साल पुराना है। We all had Ritik's picture and everyone had collection of his picture, and I was in class 9 and all my classmates had more than 500 pictures and I had 25. कंगना रनौत के मुताबिक जब वो और ऋतिक रोशन क्रिश 3 जैसी फिल्म्स पर काम कर रहे थे उस टाइम पर दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। कंगना का कहना है कि ये रिलेशनशिप ट्रू और दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने शुरू से ही इन क्लेम्स को रिपीटेडली रिजेक्ट किया है। कंगना का कहना था कि ऋतिक ने उसमें सीरियस इंटरेस्ट लिया था और पेरिस में उसे प्रपोज भी किया था। उसका ये भी कहना था कि बाद में ऋतिक ने इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका अफेयर पब्लिक नॉलेज बन जाए। दूसरी तरफ ऋतिक का वर्जन बिल्कुल डिफरेंट था। ऋतिक ने पब्लिकली ये भी कहा कि उसका कंगना के साथ कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था ही नहीं। उसने ये भी क्लेम किया कि जो ईमेल्स उसके नेम से सर्कुलेट हो रही थी उसमें से कोई जेन्युइन थी नहीं। ऋतिक का कहना था कि मुमकिन है कि कोई उसकी इम्पर्सोनेशन कर रहा हो। उसने ये भी इंसिस्ट किया कि उस पर लगाए गए क्लेम्स फॉल्स हैं। जैसे जैसे डिस्प्यूट बढ़ता गया मामला सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप तक लिमिटेड नहीं रहा। दोनों तरफ से लीगल नोटिस एक्सचेंज हुए और कंट्रोवर्सी लीगल बैटलफील्ड तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशंस तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की। ऋतिक ने अपने डिवाइसेस एग्जामिनेशन के लिए सबमिट कर दिए। इस दौरान ईमेल्स, डिजिटल एविडेंस और दोनों साइड्स की तरफ से पेश की गई कम्युनिकेशन की ऑथेंटिसिटी पर भी काफी क्वेश्चंस उठाए गए। सालों से दोनों कैंप्स अपने अपने क्लेम्स पर कायम हैं। कंगना आज भी कहती है कि रिलेशनशिप वाकई था, जबकि ऋतिक उतना ही स्ट्रांगली डिनाई करता है। अब सालों से जो एलिगेशंस और क्लेम्स सामने आते रहे हैं उन्हें देखकर कई लोगों को ये ज्यादा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप सिचुएशन लगती है। कंगना के वर्जन के मुताबिक वो धीरे धीरे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो गई थी, जबकि ऋतिक उसे काफी कैजुअल नजर आता था। ट्रुथ क्या था ये तो सिर्फ वही दोनों ही जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेरी बर्डी के वायरल पोस्ट के नीचे बॉलीवुड के काफी लोग ऋतिक को सपोर्ट में नजर आए। दिया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, सोफी चौधरी, अंजलि आनंद, सुनैना रोशन, पिंकी रोशन, अमीषा पटेल, जितेश पलाई और कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने पोस्ट को लाइक किया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इन लाइक्स को ऋतिक को सपोर्ट और कंगना पर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म के लेंस से देखा। उधर कंगना की अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी भी डिस्कशन का हिस्सा बन गई। यूजर्स ने क्लेम किया कि उसने एक ऐसी स्टोरी लाइक की थी जिसमें किसी कंटेंट क्रिएटर पर इनडायरेक्ट टॉन्ट मारा गया था। स्टोरी में लिखा था, I never body shame anyone, but I have noticed an actress who dresses and speaks like a pocket mar these days. She wears half pants and ulta cap and talks like a rape katra while passionately promoting Katatra behavior of protesters. I always feel how you dress in a relationship is a direct reflection of how you feel. To your fellow
actress, if your man is making you feel like a deep katra, I am sorry. He used to dress and speak so elegantly. What happened to you? Opinions are yours, but you can do better with the styling of yours. If you need some help, I am always there for you. मुझे पर्सनली लगता है कि कंगना ने शायद फ्रेडी बर्डी वाली पोस्ट देखी होगी जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने लाइक किया था और उसके बाद उसने सोनाक्षी के खिलाफ ये पूरा रिएक्शन दिया। मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि इससे पहले मैंने सोनाक्षी को कंगना के बारे में ज्यादा रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब ये सब हुआ तो लगता था जैसे असली सोना ने कंगना को क्रिटिसाइज करने वाली हर पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया हो। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि जब भी स्पॉटलाइट कंगना से हटने लगती है किसी न किसी तरह पुरानी कंट्रोवर्सीज दोबारा सामने आ जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि ऋतिक को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसकी तरफ से आने वाला कोई भी कमेंट पुरानी डिबेट को दोबारा जिंदा करने वाला था। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऋतिक का ओरिजिनल कमेंट काफी न्यूट्रल था, न उसने कंगना को मजाक उड़ाया और ना उस पर अटैक किया और ना ही किसी साइड को ओपनली सपोर्ट किया। अगर कुछ था तो वो सिर्फ ये था कह रहा था कि लोग उसकी सपोर्ट फैक्ट्स पे नहीं कर रहे बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक ओपिनियन कंगना के खिलाफ शिफ्ट हो चुका है। आप उसके पास से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन कमेंट डायरेक्ट अटैक जैसा नहीं लगता था। आपको क्या लगता है? टू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।